हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सक्सेना मैथमेटिक्स टीचर एंड आज के वीडियो लेक्चर में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करें क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में क्लास 9 की हमने क्या देखा था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज 1.1 देखी हमने कि हम टू नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो हमने उससे नेक्स्ट वीडियो हमने क्या देखी, उससे हमने नेक्स्ट वीडियो देखी थी किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर में कैसे शो करते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड। और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आज ही समझ लेते हैं, इसके बाद में कुछ और नया देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा हमारा ट्रू फॉल्स है। क्या है ट्रू फॉल्स है? स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए ट्रू और फॉल्स है कैसे बताएंगे। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट में इसने पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट का। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, जो सारे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर हम नंबर में शो कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। और डेफिनेशन क्या होती है बच्चों रियल नंबर की? डेफिनेशन होती है रियल नंबर डेफिनेशन क्या होती है बताया था मैंने आपको, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ लिख देते हैं ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट वाले का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इट इज ट्रू। ट्रू क्यों है, जस्टिफाई करना है, बिकॉज इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और ये नंबर डेफिनेशन ये होती है जो नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर हमारे सारे रियल नंबर होते हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में कहा एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। क्या सभी पॉइंट से नंबर m रूट m की फॉर्म में होते हैं और यहाँ m नेचुरल नंबर है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सारे पॉइंट रूट m की फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या रखें, हमने यहाँ रूट 1 रखा, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, हमने सब ऐसे सारी वैल्यू रख दी। तो एवरी पॉइंट हमारा ऐसा नहीं है जो इसी को नीड करेगा रूट m को। क्या पता कोई पॉइंट किसी और को भी नीड करे रूट m+1, रूट m+2, रूट m+3, मतलब ये हमारा ये पॉसिबल केस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा बच्चों फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिख देते हैं ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए यहाँ क्या लिख देते हैं, जस्टिफाई करने के लिए यहाँ लिख देते हैं बिकॉज इफ m इज नेगेटिव देन इट इज नॉट पॉसिबल। और नेगेटिव अगर हमारा m तो नेचुरल नंबर है, बट यहाँ आगे माइनस साइन भी आ सकता है, प्लस साइन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं, अगर आपको ये वाला ज़्यादा बेटर ना कुछ और लिख दीजिए। मान लीजिए हम लिख देते हैं ये तो फिलहाल फॉल्स है। Because every point on number line cannot belong to root m। ठीक है, सभी पॉइंट रूट m को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए इसने बोला है नेचुरल नंबर है, हम इसे ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं। इसने बोला है कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, हमने यहाँ लिखा 0।
ठीक है। अब यानी एम हमारा ये 0 तो आएगा नहीं, एम कह रहे हैं यहाँ पे शुरू होगी हमारी अब, ठीक है। तो √1, √2, √3, √4, अभी हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, √2 और √3। अब एवरेज पॉइंट का मतलब क्या होगा, यानी हाफ पॉइंट पर हर जगह वैल्यू डिफरेंट, हर जगह वैल्यू इनके अलावा भी वैल्यू मिल रही है, √n के अलावा भी कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ नहीं बहुत सारी मिल रही है। जैसे यहाँ मिलेगा हमें क्या, √1 क्या मिलेगा, √1.1, √1.2, √1.3, √1.4, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा है नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर केस ये रुक गया, और ये कहते हैं यहाँ रियल नंबर है यहाँ पर, तब ये ट्रू हो जाता है, और ये कहते हैं रियल नंबर है तो यहाँ केस हमारा ट्रू हो जाता है। और कहता है एम हमारा रियल नंबर है, लेकिन उस केस में फिर एक जगह बल्कि फॉल्स हो सकता था, ठीक है। फॉल्स क्यों होता है, क्योंकि अगर एम निगेटिव हो गया तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट क्या होता है, नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होते। अगर हाँ ये कहता है कि एम इज पॉजिटिव रियल नंबर, एम इज पॉजिटिव रियल नंबर, तब केस सही होता है, एम इज पॉजिटिव रियल नंबर, तब ये ट्रू हो जाता। ट्रू कब होता है, अगर लिख देते हैं एम इज पॉजिटिव रियल नंबर, तभी हमारा ट्रू होता है, फॉल्स नहीं मारा जाता, तो सारे नंबर आते हैं पॉजिटिव पर, ठीक है। तो हमारा ट्रू कब होता है और फॉल्स कब हुआ। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड हमारा एवरेज रियल नंबर इज इररेशनल नंबर। फर्स्ट का अपोजिट है, जब फर्स्ट वाला हमारा ट्रू होता है ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे रियल नंबर हमारे इररेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, जो रियल नंबर है उसमें आधे रैशनल होते हैं और आधे कैसे होते हैं, इररेशनल। मतलब ये तो कहना गलत है, आधे रैशनल आधे इररेशनल, मतलब डेफिनेशन क्या होती है रियल नंबर की, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए जो नंबर रैशनल है वो हमारा रैशनल नहीं हो सकता, और इररेशनल वो रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, इट इज फॉल्स बिकॉज irrational number are not in the form of P upon Q, but rational number are in the form of P upon Q, ठीक है। ये P upon के फॉर्म में नहीं होते, P upon के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational number, collection of rational and irrational numbers are रियल नंबर, ठीक है। इसका रिवीजन हो गया, दोनों का कलेक्शन मिलाकर रियल नंबर बनता है। तो ये अकेला रियल नंबर नहीं बना सकता, हर रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं बनाएगा, तो हर रैशनल नंबर रियल नंबर बनाएगा, दोनों मिलाकर रियल नंबर बनेंगे। तो इसलिए हर रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 में कहा है बच्चों, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमारा इररेशनल होगा? अगर नहीं होगा, इफ नॉट, तो गिवन एग्जांपल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज रैशनल। तो हमें ऐसे नंबर का हमें एग्जांपल देना है जो रैशनल हो, जिसका स्क्वायर रूट रैशनल हो। सोचिए थोड़ा सा, आपने क्लास 8 में अपने स्क्वायर रूट निकाले हैं, थोड़ा सोच के देखिए। जब आपने क्लास 8 में स्क्वायर रूट निकाले हैं तो वहाँ पर आपके बहुत सारे स्क्वायर रूट ऐसे आए हैं जिनका आपका रैशनल नंबर आया होगा। मतलब जैसे √4 2 हो गया, √9 3 हो गया, √16 4 हो गया, √25 5 हो गया, √36 6 हो गया। इसी तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर रूट हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सभी के स्क्वायर रूट रैशनल नंबर नहीं होते, कुछ के होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7 √6 √8 √10 √11। तो कुछ नंबर के स्क्वायर रूट कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर। अब उसके कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा?
और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, तो ये ऑल, यहाँ ऑल आ गया ना, तो इसलिए इसका ये क्या होगा हमारा, ये हो रहेगा इसका हमारा नो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे √4, √9, √16, ये हमारा एग्जाम्पल बनेगा। तो क्या लिखें यहाँ पर, यह लिख देते हैं आंसर में, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं नो। द स्क्वायर रूट्स, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लिख देते हैं इसमें √4 इक्वल टू 2, √9 इक्वल टू 3, √16 इक्वल टू 4। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज का, छोटा √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये इस क्वेश्चन को आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन, दिस इज सॉल्व, this was solved in last video of class 9। ये आप लास्ट वीडियो में जाकर के इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की। अगर अगली एक्सरसाइज हमारी 1.3 होगी, उसके बारे में कुछ टॉपिक समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ये और ध्यान से देख लीजिए, जितने क्वेश्चन हमने यहाँ किए हैं 1, 2, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको बताया कहाँ मिलेगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़े नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक भी चेंज हो गया, एक्सरसाइज भी चेंज हो गया आपकी। अब चलिए बात करते हैं, एक्सरसाइज हमारी आएगी 1.3। एक्सरसाइज तो आएगी 1.3, और टॉपिक क्या है देख लेते हैं एक बार अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के। टॉपिक है आप लोगों का रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। टॉपिक हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है किसी भी रियल नंबर को, रियल नंबर में सिर्फ यहाँ पर एक तरह से रैशनल नंबर ही मान लीजिए, सिर्फ रैशनल नंबर ही आएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम ज़्यादा चेंज करते हैं डेसिमल नंबर में, या वैसे ठीक है रैशनल नंबर भी डेसिमल में हो सकते हैं, तो इसलिए रियल नंबर इसमें लिख दिया है। ठीक है, चलिए समझ लीजिए अब कैसे करेंगे। टॉपिक हमारे पास सिर्फ यहाँ पर इसमें ये बस एक ये टॉपिक है, इसी टॉपिक में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। इसी टॉपिक में पूरी एक्सरसाइज आपकी 1.3 होगी। कौन सी एक्सरसाइज होगी इस टॉपिक पर, एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इस बच्चे इसमें है क्या, एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, किसी भी रियल नंबर को चेंज करना है डेसिमल में, या डेसिमल से जाना है किसमें, रियल नंबर में। तो ऐसा कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का रैशनल नंबर ही मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया 3/2, ठीक है। इससे आपको इसको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2 / 3,
तो 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, 2 5 था 10, तो ये 1.5 आ गया। तो क्या करा हमने चेंज करा रैशनल नंबर को किसमें, डेसिमल में। बट आपने देखा कि छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा अपना। हमें क्या करना, डिनोमिनेटर बाहर आएगा, नोमिनेटर अंदर आएगा। माइंडसेट क्या बनाना है हमें अपना, डिनोमिनेटर बाहर, नोमिनेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर, नोमिनेटर अंदर। कैसे, मान लेते हैं हमारा नंबर हो गया 6/11, ये हो गया 11 बाहर 6 अंदर, तो 6 तक पॉइंट होगा 0, तो लाइन 55, 5 बचे, फिर क्या करा, 0 उड़ाया, तो क्या 4 टाइम में, फिर 6 बचा, 0 उड़ाया, ठीक है। अब कितना टाइम जाएगा, फिर जाएगा 5 टाइम, फिर 5 बचा, 0 4 टाइम, ठीक है। तो ये कंडीशन चलेगी इसमें। तो ये तो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारे जो केस 2 बनेंगे इसमें। अब अगर हमारा डेसिमल में पॉइंट डेसिमल का रिमाइंडर 0 आ जाता है, एक केस ये बन गया। एक केस ये बना जो डेसिमल का रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, करते जाना है रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, करते जाना है, पता नहीं कब तक करना है, ठीक है। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है, इस केस अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यहाँ 6 बच गया फिर से, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ एक बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 4 5 4 5 4 रिपीट होता जाएगा, हर बार 5 4 ही आएगा, 5 4 5 4 5 4, ऐसा कोई नंबर चेंज नहीं होने वाला। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसका ध्यान रखना है, बार रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, ऐसा नहीं हर बार को नया नंबर मिल रहा है, और हर बार को नया नंबर मिलेगा तो इसे बोलेंगे फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फिर वो नंबर रैशनल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा इररेशनल नंबर, ठीक है। चलिए ये आपने समझा होगा कि हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है, मतलब इस टॉपिक में हमने चेंज करा रैशनल से डेसिमल में। अब चेंज करना सीखते हैं डेसिमल से रैशनल में, तो वो अभी सीखेंगे। पहले फिलहाल इसे लिख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यार 10th में काम आने वाला है, 10th में इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। लिख लेते हैं इसको, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे इसमें। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा होगा एफ पी अपॉन क्यू इज रैशनल नंबर where q not equal to 0, where q not equal to 0 and p and q are integer, p and q are कोप्राइम नंबर्स। और डिवाइड जब करोगे जब नंबर कोप्राइम होगा ना, डिवाइड नहीं करोगे ना, चेंज करोगे कोप्राइम में इन दोनों को, ठीक है। कोप्राइम नंबर then the decimal expansion,
then the decimal expansion, then the decimal expansion of P upon Q will be terminating. Terminating कब होगा? When remainder is 0. When remainder is 0 after decimal expansion. After decimal. ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस केस में बोलेंगे टर्मिनेटिंग इसको। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। If P upon Q is rational number, where Q not equal to 0, P and Q are integers, P and Q are co-prime numbers. Then the decimal expansion of P upon Q will non-terminating. Non-terminating कब होगा ये? Will be non-terminating when non-terminating के साथ क्या लिखेंगे? तो non-terminating फॉर्म काफी है अभी। When remainder is not 0 after डेसिमल नंबर। रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा आपका, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा तो उस केस में बोलेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद में ये तुमने सीखा, जब हमने क्या करा, हमने चेंज करा रैशनल नंबर से डेसिमल नंबर में। अब जरा उल्टा कर लेते हैं, आप चेंज करते हैं डेसिमल से रैशनल नंबर में। पहले वो सीखते हैं, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ इसके बारे में कुछ। मान लेते हैं आपके पास नंबर है, आपके पास 0.5, तो कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे नीचे, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 on 10, मतलब कितना, इसे काट लेते हैं, 5 5 5 to the 10 यानी 1/2। ठीक है, ये तो था हमारा जब हमारा नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, हमारा टर्मिनेटिंग था। ये जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था। ये तो केस जब हो गया, पता क्या टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर नंबर रिपीटिंग नहीं हो रहा, सेम नंबर है यहाँ पर 5 तक रुका हुआ है, इधर टर्मिनेटिंग है। अगर माने तो मैं यहाँ ऐसे लिखता √5 5 5 5 5 5, तो टर्मिनेटर नहीं होता। ये तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 5 है ना, बार-बार रिपीट हो रहा है। जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इस केस को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसे चेंज कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 के ऊपर हो गया ना, हम लेते हैं 0.3 बार। अब 0.3 बार का मतलब बच्चों ये है कि 3 बस में 3 रिपीट हो रहा है बार बार। अब इसे हम चेंज करना है किसमें, P upon Q में। तो P upon Q में चेंज कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.3 बार। अब बार हटा के नंबर का रिपीट कर दो, 1 2 3 4, जितनी बार बन जाए उतने बार लिखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जितने नंबर बार होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। बार 1 नंबर पर है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से। अगर बार 2 नंबर पर होता है मल्टीप्लाई करते 100 से दोनों साइड। 12 3 नंबर पर होता है मल्टीप्लाई करते 1000 से बोथ साइड। 4 नंबर के लिए 10,000 से, 5 नंबर के लिए 1 लाख से। ये फिर से चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x की करी 10 से, 10 इंटू एक्स लिख देते हैं फिलहाल, अभी यहाँ लिख देते हैं 10 इंटू
0.3333 कितने में 3 आपकी मर्जी है। 3 हो गया आपका 10x, 10 की इंटू से करिए 0.3 पॉइंट आपका उनके आगे आ जाएगा, 3 हो जाएगा 3.3333, तो ये भी कितने 3 इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। और 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 को क्या कर दें माइनस, ठीक है। तो 10x माइनस x, तो ये बचा आपका, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ये माइनस ये, यानी कैसे लिखें 3.333333 कितने में लिखो, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर क्या आएगा आपका ये 0.333333, ठीक है। इन्हें माइनस कर रही है, बचा 9x, ये कितना बचा 3 ऐसे रहेगा, 3 में 0 गया 3, और पॉइंट के बाद सब 0 ही आएंगे क्योंकि 3 में 3 का 0, 3 में 3 का 3 में 3 का 0, कितने में 3 लिख लो। इसके बाद में क्या हो जाएगा x इक्वल कितना 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया, ठीक है। तो देखा आपने, हमने यहाँ कैसे चेंज करा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेंज करा, टर्मिनेटिंग कैसे चेंज करा, और ये कौन सा था नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था आपका ये, ठीक है। नॉन रिपीटिंग को चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो नंबर कैसा होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को चेंज नहीं कर सकते रैशनल में क्योंकि वो नंबर कैसा होगा इरेशनल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे लिख लेते हैं फिर इसके बारे में कुछ, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखे यहाँ पर, क्या लिख लेते हैं, इफ एनी डेसिमल एक्सपेंशन if any decimal expansion is terminating then it can be converted into P/Q, ठीक है। इसे P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है। इसी तरह से इसमें फोर्थ में लिख लेते हैं, इफ एनी डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करते हैं सीख लिया हमने अभी, बस एक बार क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। तो इट कैन मैंने लिखा है इट कैन नॉट, इट कैन बी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो नॉट कैसे आएगा, तो इट कैन बी कन्वर्ट इनटू P/Q। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच हैज। आपको रैशनल में चेंज करना है डेसिमल में, और ये बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, आपको इतना बताना है। काइंड पूछा है ना, तो काइंड मतलब ये बताना होगा, दो तरह डेसिमल होते हैं, एक आपको टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, और दोनों में से कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन 1 आपका है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, एंड से व्हाट काइंड of decimal
व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, टोटल इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 36/100, सेकंड पार्ट है 1/11, थर्ड पार्ट है आपका 4 होल 1/8, फोर्थ पार्ट है आपका 3/13, फिफ्थ पार्ट क्या है आपका 2/11, सिक्स पार्ट है 329/400। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ से बोला डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले 36/100, ठीक है। तो क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय 36, तो पॉइंट लगा के क्या करें 0 बढ़ा देते हैं, ये नंबर छोटा है हमारा 30 से 100 बड़ा है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 100 3 जा 300, ये हो जाए 60। आप क्या करें पॉइंट, अभी भी आपका 60 छोटा है 100 बड़ा है, तो 0 डालो, 100 सीधा कितना हो गया 600, ठीक है। अब ऐसे आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर नीचे होगा आपका 1 है यहाँ पर और 0 0 है, तो नीचे जितने 0 पॉइंट ऊपर उतने नंबर का दबा दो, तो आपका टर्मिनेटिंग माना जाएगा। या को टर्मिनेटिंग होगा, अगर नीचे 100 है मतलब 100 10,000 1 लाख 1 करोड़, तो आपका हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है नीचे आपका 0 0 है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी नंबर के आप डिवाइड करो 100 से 10,000 1 लाख से, तो आपको अब आपका हमेशा पूरा कट ही जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या होगा, इसका आपका आंसर क्या आ गया, इसका 0.36 एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे आपका 1/11, तो 11 की 1 से डिवाइड करनी है, क्या करें 11 बाहर 1 की 11 से डिवाइड करनी है, ठीक है। 11 की 1 से नहीं 1 की 11 से, तो पॉइंट लगा के 0, अभी 10 छोटा है 11 बड़ा है, तो क्या करें एक और 0 बढ़ा लो, यहाँ भी एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों नंबर एक साथ बढ़ाते हैं 0 लगाते हैं। फिर क्या करें 11 9 जा 99, अब यहाँ बचा 100 में से 99 का 1 बचेगा, फिर अब 1 छोटा हो गया 11 से, क्या करेंगे पॉइंट जो लगा हुआ है 0 डालेंगे, दोबारा पॉइंट नहीं लगाते इसमें। आप सोचते दोबारा पॉइंट लगा 0 बढ़ा, ऐसा नहीं होता, पॉइंट एक बार लग गया तो लग गया, दोबारा नहीं लगेगा। अब 0 दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नंबर और कॉपी कर रहे हैं ना, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा दोबारा, फिर 9 टाइम जाएगा ये 99, फिर 1 कॉपी करा, फिर सेम प्रोसीजर 0, यहाँ 2 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 9 टाइम 99, तो ये तो रुक ही नहीं रहा, जाता जा रहा है ये तो, ठीक है। ये हमारा रुक नहीं रहा, नंबर रिपीट हो रहा है, हमारा नंबर रिपीट क्या हो रहा है 09 09 09 09 रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 0.09 का बार, ठीक है। ये इसका ये आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है आपका 4 होल 1/8, तो 4 8 32, 32 और 1 33, ये इसको चेंज करना है कोई इंटरपन में, तो ये 33/8। अब हमें 8 बाहर रखना है 33 अंदर, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर है 33 नोमिनेटर है, तो 8 बाहर 33 अंदर, तो 8 4 32, 1 बचा, पॉइंट लगा लेते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, 8 1 जा 8 2, फिर वही करो पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो अपने आप, तो 8 2 जा 16, यहाँ जा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेते हैं, 8 5 जा 40, ये आपका पूरा कट हो गया। जब पूरा कट हो गया तो आपका ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे इट इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसके फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट आपने क्या देखा? फोर्थ पार्ट है 3/13। तो 13 बाहर 3 अंदर, पॉइंट लगा 0 उड़ा लेते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ये वजह 4, फिर 0 उड़ा लो, कितना आएगा? अच्छा 0 नीचे उड़ाते हैं ना, 13 3 जा 39, 1 बचा, फिर 0 उड़ा लेते हैं। अब एक और 0 उड़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक नंबर छोटा हो गया था ना। अब क्या होगा? अब जाएगा आपको 13 7 जा 91, ये बचे 9, फिर 0 उड़ा लिया। अब कितना टाइम जाएगा? 13 5 जा 65, 13 3 जा 78 और 13 6 जा 78। कितने बचे? ये बचे आपके पास 12, फिर 0 उड़ा लो। अब कितना टाइम जाएगा ये? अब जाएगा आपका 9 टाइम, 39 जा 117, ये बचा 3। ठीक है, अब फिर 0 उड़ा लेते हैं। ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से 30 पे आ गया, 30 यहाँ आ गया। अब ये नंबर पूरा रिपीट होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 0.230769, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसके बाद आपका फिर 2307669 आएगा, फिर 2307669 आएगा। ये नंबर रिपीट होता रहेगा बार बार। तो क्या लिखेंगे? ऐसे यहाँ लिख देते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद बच्चा 2 पार्ट्स आ रहे हैं इसके, 5th और 6th। ये देख लेते हैं कैसे होंगे, जिससे इरेज कर देते हैं 5th पार्ट के लिए। तो 5th पार्ट है बच्चा आपका 2/11। तो क्या करें? 11 बाहर और 2 अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 उड़ा देते हैं। 11 1 जा 11, कितने बचे? 9, फिर 0 उड़ा लेते हैं। 11 8 जा 88, फिर 2 बचा 0, फिर कितना आएगा? 11 1 जा 11, फिर 9 बचा 0, 11 × 88। तो रिपीट होता रहेगा बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ 20 था, फिर 20 आ गया। इसका आंसर क्या होगा? 0.18। 18 रिपीट हो रहा है ना, तो 18 का बार लगा देते हैं। 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो 18 का बार लगा दिया हमने। तो क्या हुआ? ये लिख देते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद बात करते हैं लास्ट और 6th पार्ट की। ये कैसा होगा, इसे देख लेते हैं। देखिए 6th पार्ट क्या है इसका? 329/400। ठीक है, तो क्या करेंगे? 400 किससे डिवाइड कर लेते हैं। अब पॉइंट लगा लेते हैं, पहले 0 उड़ा लेते हैं, 329 छोटा है 400 से। तो क्या करेंगे? कितना टाइम जाएगा? ये जाएगा आपका 4 8 जा 32, 3200 माइनस कर लेते हैं, कितना बचा? 0 9, आगे कुछ आएगा नहीं, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 उड़ा लो। और 400 2 जा कितने होगा? 800, माइनस का 100 बचा, फिर 0 उड़ा लेते हैं, फिर से आएगा 400 2 जा 800, यहाँ बचा 200, पॉइंट लगवाए 0 उड़ा लेते हैं। अब जाएगा आपका 400 5 जा 2000। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया इसका 0.8225। तो ये कैसा नंबर है? इट इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों की। देखिए एक बार इसको, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको, ताकि आप लोगों को जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और कोई प्रॉब्लम हो तो अभी यहाँ तो कमेंट कर दीजिए, ताकि आपका कमेंट देख करके आपको इसी टॉपिक पर आपको जो आपका डाउट है वो क्लियर कर सकूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए आप, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है इसको। चलिए क्लास अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इससे मैं रेस कर रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। इतना टाइम काफ़ी होगा, शायद आप लोग नोट कर रहे होंगे तो नोट करने के लिए इतना टाइम काफ़ी होगा। अब ऐसे हम रेस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन 2 आपका है यू नो डैट, मतलब आप जानते हो 1/7 इक्वल टू कितना होगा, कि होगा 0.142857। कैसे आया होगा ये आया होगा डिवाइड करके 7 को 1 से। ठीक है, सॉरी 1 को 7 से डिवाइड करके आया होगा ये। क्या लिखेंगे, कैन यू प्रेडिक्ट, क्वेश्चन में आगे कहा है कैन यू प्रेडिक्ट, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। क्वेश्चन लेकिन क्या है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हम बिना बिना डिवाइड करके बताना है कि इसके आंसर क्या आ सकते हैं। ठीक है, इफ सो हाउ, यदि हो सकता है तो कैसे, आपको एक्सप्रेस करना है। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, बिना डिवाइड करें। ऐसे 1 को 7 से डिवाइड करके आया होगा, बट इन सबको बिना डिवाइड करके बताना है कि इनका आंसर क्या आने वाला है। ध्यान देखिएगा कैसे बताएंगे, बिना डिवाइड के आंसर कैसे बताएंगे। हमें गिवन है सिंस 1/7 इक्वल कितना 0.142857 बार। हमें 2/7 बताना, 2/7 कैसे बताएंगे, तो 2/7 के लिए क्या करेंगे, 2/7 के लिए इस तरह से लिख लेते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 × 1/7 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 142,857। मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। 2/7 का आंसर क्या आ गया, 285714। अब बात करते हैं 3/7 की। 3 × 1/7
3 मल्टीप्लाई 0.142857। ठीक है, तो क्या करें अब, तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 3 7 21, तो 3 5 15 और 1 3 5 15 और 2 17, 3 24 25, 2 कैरी 3 2 6 और 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 1 6। तो ये आंसर आ गया इसका 3 से मल्टीप्लाई करें तो एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना आप लोग, कहीं का प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। गलती किसी से भी हो सकती है, आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ। मल्टीप्लाई चेक कर लेना एक बार क्या क्या आएगी एक बार इसकी। ठीक है, वैसे मैंने सही की होगी, फिर भी देख लेना एक बार आप लोग। इसके बाद 4/7, तो 4/7 तो क्या लिखेंगे 4 × 1/7, 1/7 की वैल्यू रख देते हैं कितनी 0.142857। तो मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 7 28, ठीक है, 4 5 20, 20 और 22, 2 कैरी, 4 8 32, 32 और 34, 3 कैरी, 4 2 8, 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 4 1 5। ये आपका आंसर आ गया इसका। इसके बाद बच्चे बात करते हैं 5/7 की। ठीक है, 5/7 आगे लिख लेते हैं क्या आएगा हमारा। तो 5/7 के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7, यानी 5 × 1/7 की वैल्यू 0.412857। मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 7 35, ठीक है, तो 5 5 25, 25 3 28, 2 कैरी, 5 8 40 42, 5 2 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 4 20 21, 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7। तो ये आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई की। तो अब कर लेते हैं लास्ट 6/7, कितना आएगा ये आएगा 6 × 1/7। तो 6/7 का क्या लिखेंगे 6 × 1/7 मीन 6 मल्टीप्लाई 0.142857। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा इसकी। तो ये आएगा आपका 6 7 42, ठीक है, 6 5 30, 30 और 4 34, ठीक है, 3 कैरी, 6 8 40, 40 6 8 48, 6 8 48 और 48 और 3 51, 3 कैरी, 6 2 12, 12 और 5 17, 6 4 24 25, ठीक है, 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा आपने सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर कैसे कैसे आए। बिना डिवाइड करना था लिखा था विदाउट यू डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो बिना डिवाइड कर सारे आंसर आ दिए हमने बट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आपके सारे आंसर आ गए हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बट उसके लिए आपका वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड थैंक यू वेरी मच।